बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक रेंज बाउंड सेशन आप इसको कह सकते हैं। और पहले जितनी दफ़ा भी मॉनेटरी पॉलिसी जिस दिन अनाउंस होती है उस दिन आपको पहले बता देता हूं कि रेंज बाउंड सी हमारा इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो तकरीबन 3:30 बजे के बाद होती है, जब हमारा इंडेक्स बंद हो चुका होता है। उससे पहले लोगों को पता नहीं होता कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिजल्ट है वो कैसा आना है, अच्छा आना है, यानी उसमें से जो बेसिक पॉइंट है वो कम होंगे या ज्यादा होंगे या अनचेंज्ड रहेंगे। तो उस वजह से कुछ रेंज बाउंड सी सिचुएशन होती है जब भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है आज, तकरीबन 1% उन्होंने जो है 100 बेसिक पॉइंट कम किए हैं। पहले जो शरह सूद थी आपकी वो 12% थी, अब 11% हो चुकी है। शरह सूद की अगर बात करें तो माहिरीन कह रहे थे कि जी के 200 बेसिक पॉइंट कम हो सकते हैं, यानी कि 2% तक कमी की जा सकती है, इतनी गुंजाइश है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। तो चलें, इस दफा उन्होंने 1% कम कर दिया और बाकी अगली दफा के लिए बचा के रख लिया। तो ये भी अच्छी एक उम्मीद आप लगा सकते हैं नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी से कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी 50-100 पॉइंट जो है कम किए जा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलना था, लेकिन तब तक हमारा इंडेक्स जो था वो क्लोज हो चुका था। तो आज जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 271 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,14,552 का, जिधर इंडेक्स ने 440 पॉइंट, 439 पॉइंट या 440 पॉइंट तकरीबन गेन किए थे। उसके बाद अगर आज का लो देखें तो वो 1,13,077 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 1,036 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 1,14,102 पे आई, जिधर इंडेक्स ने सिर्फ 11 पॉइंट लूज किए। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पिछली क्लोजिंग थी इंडेक्स की तकरीबन क्लोजिंग वहीं पे आई। वॉल्यूम की बात करें तो 153 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कि ऐसी 100 इंडेक्स में, जो कि अगर देखा जाए तो पीछे जो सेशन चले आ रहे हैं उनसे काफी कम है। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखिए तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुए वो पावर में हुए तकरीबन 41 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में WTL, MLCF, SSGC, हास्कोल, KEL, बैंक ऑफ पंजाब, DGKC, FCCL। और अगर बात करें नेक्स्ट के मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो कौन से सेक्टर पे, ये हमारी इंडेक्स पे कैसा आना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को लेके अगर देखिए तो इंडेक्स हमारा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो इसमें इंटरेस्ट रेट में कमी है 1% की, उसके जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं उसमें पहले तो सीमेंट सेक्टर हो सकता है। और सीमेंट सेक्टर में भी अगर देखें तो उसमें आपका DGKC, लक और उसके बाद FCCL जो है ये खासकर इसमें बेनिफिशियरी हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है जिन बैंक्स की, वो जो है वो सस्टेन कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि UBL है, मीजान बैंक है और BAHL है। सीमेंट सेक्टर के बाद अगर देखें कौन से सेक्टर में अच्छी मूव आपको मिल सकती है तो वो है ऑटो सेक्टर, क्योंकि जब भी शरह सूद में कमी आती है लोग ज्यादा गाड़ियां लेने की तरफ रागिब होते हैं बैंकों से, तो इस चीज का अच्छा इंपैक्ट आपको ऑटो सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा। और खासकर इसमें आपको जो मूव मिल सकती है वो एक तो एच कार में मिल सकती है, दूसरा इंडस मोटर में आपको मूव देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर देखें सीमेंट सेक्टर के साथ देखें तो स्टील सेक्टर भी सीमेंट सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शरह सूद कम होंगे, लोग बैंकों से पैसे लेंगे, मकान कंस्ट्रक्शन जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा तो उसमें सीमेंट, स्टील और ग्लास ये तीनों जो है ये लाजुम अलजूम है। तो स्टील सेक्टर में भी आपको मूव देखने को मिल सकती है, स्टील और ग्लास सेक्टर में, खासकर मुगल में, उसके बाद ASTL में। साथ में आप और भी सीमेंट और स्टील के जो स्टॉक हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि जब अच्छी न्यूज आ जाती है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आती है। अब अगर आप कल देखेंगे इंडेक्स में कि मूवल में आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आए, ऊपर जाके अगर नीचे आना स्टार्ट हो, उसके बाद स्टील सेक्टर, उसके बाद ऑटो सेक्टर ऊपर जाएं और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो, तो इसकी बहुत ज्यादा जो है वो उम्मीद है ऐसी चीज की कि इनमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी। जिन लोगों ने इसको नीचे बाय किया हुआ है, मुगल को नीचे बाय किया, स्टील सेक्टर के जो स्टॉक है वो नीचे बाय किए, एच कार को नीचे बाय किया, तो कल अगर इसमें मूव आती है 300, 305, 307 पे, तो वहां पे जिन्होंने 275 का लिया हुआ है उन्होंने अपने गले का हार बना के नहीं डालना एच कार को अपने गले में, वो प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करेंगे। फिर आप कहेंगे कि देखें जी मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस हो गई, मार्केट फिर हमें मूव नहीं दे रही, तो मार्केट ने मूव उतना ही देना होता है जितनी उसके पास गुंजाइश होती है। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो FFC में सबसे ज्यादा आज मूव देखी गई और 129 पॉइंट उसने ऐड किए। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो UBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 157 पॉइंट,
टॉप 1 कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में अच्छी मूव थी, और वही अगेन किसी को पता होगा कि ये इंटरेस्ट रेट का कम होने का उसी वजह से, या अगर किसी को नहीं पता तो फिर भी सीमेंट सेक्टर आपको पता है कि मूव करता है, रिस्क लोग लेते हैं, लेके उसके बाद देखते हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी तो प्रॉफिट पे जाके बेचेंगे। तो ये बात कल भी आपको बताई थी कि रिस्क है तो इश्क है, तो जिन्होंने आज रिस्क लिया कल वो रिवार्ड कमाएंगे इसके साथ। इंडेक्स की आगे रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स हमारा रेजिस्टेंस ले सकता है 1,14,800 से, उसके बाद 1,15,200 और 1,15,800 पे। और ये माइंड में रखिएगा कि जब भी अच्छी न्यूज आती है तो उसके मुकाबले में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। एक तो प्रॉफिट टेकिंग होगी इस न्यूज पे मॉनेटरी पॉलिसी वाली, जिन्होंने नीचे का बाय किया हुआ है, अब इंडेक्स ऊपर जाएगा, इंडिविजुअल ब्रेकआउट खेलेगा और जो प्रॉफिट बुक करने वाले हैं प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से 9 मई तक आपको कोई अच्छी खबर, अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है IMF के रिलेटेड, तो वहां पे भी जाके प्रॉफिट टेकिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे ये माइंड में रखिएगा कि इंडिया कभी भी छोटी मोटी उंगली कर सकता है, और उसको देखते हुए अपनी कैश कुछ ना कुछ अपने पास जरूर रखिएगा ताकि डिप में दोबारा बाय किया जा सके। उसके बाद FABL का कल आपको वैसे ही बताया था, कॉल जो सिग्नल थे वो शेयर नहीं किए थे, तो फैसल बैंक के ये स्विंग ट्रेड सिग्नल थे जो हमने 21 अप्रैल को दिए थे। उसके बाद काफी दिन तक ये हमारा बाय नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम ये ऊपर मूव कर रहा था। उसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि ये हमारा 47.20 और 46.35 पे बाय हुआ। कल तक जो इसके टारगेट थे वो अचीव नहीं हुए थे, और साथ आपको बताया था कि हमारा 2 लेवल पे बाय हुआ था, इसलिए हमने 2 रुपए प्रॉफिट लेके कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। उसके बाद अपने जो प्रीमियम वाले मेंबर हैं उनको बता दिया था कि आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं। 48.60 इसका पहला टारगेट दिया था जो कि आज अचीव हुआ, और तकरीबन 48.90 इसने आज का हाई लगाया। उसके बाद चूंकि आगे जो है वो एक्स होके खुलना है इसने कल, तो उसके बाद कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने चीजों को नीचे बाय किया होता है, तो वो चाहते हैं कि होल्ड ना किया जाए और जितना हमें डिविडेंड बचना है बल्कि वैसा ही ओपन मार्केट में, रेगुलर मार्केट में उतना प्रॉफिट लेके निकला जाए। तो आज उस वजह से भी कुछ अच्छी मूव इसने नहीं दी, और उसके ऊपर जो है इंडेक्स की मूव भी अच्छी नहीं थी। बहरहाल इसने हमारा जो पहला टारगेट था वो अचीव किया, और बाकी प्रीमियम वाले मेंबरों को कह दिया था कि आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन एक्स होने पे चूंकि इसने नीचे जाके खुलना है तो वैसे ट्रेलिंग स्टॉप इसमें काम नहीं करना। तो सब चीजें अपने माइंड में रखा करें, सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप बोल दिया और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ये एक्स होके कहां पे नीचे खुलेगा, एक्स होने के बाद कैसी मूव देगा, एक्स होने से पहले कैसी मूव देगा। इस पे तमाम अलग अलग से वीडियो बना चुका हूं, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद एच कार का कल फ्री ग्रुप में भी बोला था कि 275 पे 276 पे इसको बाय करें। उसके बाद उसके प्रीमियम ग्रुप में भी हमने सिग्नल दिए थे लेवल्स को निकाल के, लेकिन अगर फ्री ग्रुप में भी किसी ने ओपन कॉल को देख के 275 276 पे भी बाय किया होता तो आज 283 इसने मारा, तो आपको 5-7 रुपए अच्छी गेन ये दे सकता था एच कार। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और प्रीमियम ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपया रखी है हमने। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।